2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उम्मीदों और हैरानियों का मिला-जुला रंग दिखाया। इन चुनावों ने केवल राजनीतिक दलों की ताकत को परखा, बल्कि मतदाताओं की बदलती प्राथमिकताओं को भी उजागर किया। जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, वहीं इस जीत ने राज्य में बीजेपी की मजबूत पकड़ को और भी पुख्ता कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी की इस जीत को मुख्यमंत्री के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों का समर्थन माना जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत का परचम लहराया। इस गठबंधन की जीत ने राज्य में एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा किया है, जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद के राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण है। ये नतीजे इन राज्यों के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं और मतदाताओं की सोच में आ रहे बदलाव की झलक दिखाते हैं। हरियाणा में जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया, वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत ने क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की अहमियत को रेखांकित किया। जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव खास तौर पर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। इस चुनाव ने राज्य के लोगों को अपनी राजनीतिक आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। सुरक्षा चिंताओं और कुछ वर्गों द्वारा बहिष्कार के आह्वान के बावजूद जम्मू कश्मीर में लोगों का भारी संख्या में मतदान करना अपनी आवाज उठाने की उनकी तीव्र इच्छा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि लोग अपने भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं और वे अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इन नतीजों का इन राज्यों और राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत ने राज्य में पार्टी की स्थिरता को मजबूत किया है, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत ने राज्य में एक नई राजनीतिक दिशा की नींव रखी है। आइए उन कारणों पर गौर करें जिन्होंने इन नतीजों को आकार दिया और विश्लेषण करें कि आगे की राह के लिए ये क्या मायने रखते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत के पीछे क्षेत्रीय मुद्दों, स्थानीय नेतृत्व और अनुच्छेद 370 के बाद के राजनीतिक माहौल का बड़ा योगदान है। जनादेश स्पष्ट है, जनता ने अपनी बात कह दी है और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अध्याय शुरू होता है। इन चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है और यह आवाज ही राजनीतिक दिशा को निर्धारित करती है। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत, जिसने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है, राज्य में पार्टी की स्थायी अपील का प्रमाण है। इस जीत का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिनमें पार्टी का मजबूत संगठन, प्रभावी शासन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नेतृत्व शामिल है। ऐसा लगता है कि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बीजेपी का फोकस मतदाताओं को पसंद आया है। मेरा परिवार, बीजेपी परिवार के नारे के इर्द गिर्द केंद्रित पार्टी के अभियान ने समावेशिता और एकता की छवि को प्रभावी ढंग से पेश किया। दूसरी ओर विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दिया और उसके पास एकजुट रणनीति का अभाव था। कांग्रेस अपने जनाधार को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के बावजूद बीजेपी के कथानक का मुकाबला करने और मतदाताओं को एकजुट करने के लिए संघर्ष करती रही। एक महत्वपूर्ण मोड़ में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की, जिससे क्षेत्रीय दलों की सत्ता में वापसी हुई। इस जीत का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्षेत्रीय अपील, कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत और क्षेत्र में सामान्य स्थिति की वापसी की इच्छा शामिल है।
गठबंधन ने राज्य का दर्जा बहाल करने और स्थानीय चिंताओं को दूर करने का वादा करते हुए लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का सफलतापूर्वक दोहन किया। पिछली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चुनाव अकेले लड़ने का बीजेपी का फैसला एक रणनीतिक भूल साबित हुई। नतीजे जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के महत्व को उजागर करते हैं और एक याद दिलाते हैं कि अकेले राष्ट्रीय आख्यान हमेशा मतदाताओं को पसंद नहीं आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की जीत जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए अध्याय का प्रतीक है। एक ऐतिहासिक चुनाव धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर ने किया मतदान। यह चुनाव न केवल क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि लोग अपने भविष्य के लिए कितने उत्साहित और प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक थे, जो अनुच्छेद 370 को रद्द करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से पहली बार हुए थे। इस चुनाव ने न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण जगाई। इस चुनाव को व्यापक रूप से सरकार के फैसले और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना था कि यह चुनाव सरकार की नीतियों की लोकप्रियता और उनके प्रभाव का सही आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। कुछ समूहों द्वारा बहिष्कार के आह्वान के बावजूद लोगों द्वारा भारी संख्या में मतदान करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की उनकी उत्सुकता झलकती है। यह दिखाता है कि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं और वे अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जो क्षेत्र में सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत देती है। सुरक्षा बलों ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिससे लोगों को बिना किसी डर के मतदान करने का अवसर मिला। नतीजों का जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, खासकर राज्य के दर्जे की बहाली पर चल रही बहस के संदर्भ में। चुनाव परिणामों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोग किस प्रकार की सरकार और नीतियों की अपेक्षा रखते हैं। नई सरकार को क्षेत्र की जटिल राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के चुनौतीपूर्ण काम का सामना करना पड़ेगा। उन्हें न केवल विकास और शांति को बढ़ावा देना होगा, बल्कि लोगों के विश्वास को भी जीतना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर एक स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बन सके। जीत की आवाजें। नेताओं ने जनादेश पर दी प्रतिक्रिया। चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। हर नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी जीत का जश्न मनाया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। जैसे ही चुनाव परिणाम आने शुरू हुए, सभी वर्गों के राजनीतिक नेताओं ने जनादेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। चुनाव परिणामों ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और नेताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। नेताओं ने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और अपने विजन को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास और प्रगति के वादे किए और जनता को बेहतर भविष्य का आश्वासन दिया। हरियाणा में विजयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी पर उनके अटूट विश्वास के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। खट्टर ने कहा कि यह जीत हरियाणा के लोगों की है, जिन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुशासन के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता पर अपना विश्वास जताया है। खट्टर ने अपने भाषण में राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार के वादे किए। खट्टर ने कहा कि यह जीत हरियाणा के लोगों की है, जिन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और सुशासन के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत
उनके बिना संभव नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के हर कोने में विकास और प्रगति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन की जीत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जीत और बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति की अस्वीकृति बताया। अब्दुल्ला ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी बात कह दी है और उन्होंने एकता, शांति और प्रगति को चुना है। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा कि यह जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की है, जिन्होंने एकता और शांति के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में विकास और प्रगति के लिए काम करेगी। अब्दुल्ला ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी बात कह दी है और उन्होंने एकता, शांति और प्रगति को चुना है। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत उनके बिना संभव नहीं थी। ये प्रतिक्रियाएं इन चुनावों के महत्व और सभी दलों के लिए इसमें शामिल उच्च दांव को रेखांकित करती हैं। नेताओं ने एकता और शांति की बात की और कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव विश्लेषकों ने भी इन परिणामों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सभी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की राजनीतिक यात्रा में एक नए अध्याय के लिए अब मंच तैयार है। नेताओं ने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की और कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विकास और प्रगति के लिए काम करेंगे।